जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए अटैक के बाद जिस तरीके से लोक गायिका नेहा राठौर ने टिप्पणी की, उसके बाद देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। सवाल उठ रहा है कि नेहा राठौर के खिलाफ क्या कुछ एक्शन हो सकता है, और इस पर हमने एडवोकेट शशांक देव सुधी जी से बात की। आइए जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह नेहा राठौर पर एक्शन हो सकता है। शशांक देव सुधी जी से सुनते हैं। यह इस कारण से हुआ है क्योंकि उन पर आरोप है कि पहलगाम त्रासदी के मद्देनजर एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर उनके भड़काऊ पोस्ट से देश की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। यह जो केस है वो लखनऊ में फाइल किया गया है और बड़े गंभीर धारा में उनके ऊपर यह केस किया गया है। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट यह आरोप लगाया है कि नेहा सिंह राठौर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए पहलगांव जो इंसिडेंट है उसकी निंदा की थी, और उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में कुछ पोस्ट भी उन्होंने अपने जो सोशल हैंडलिंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने किया था। तो नेचुरली जो है उनका जो ये कार्य है वो देशद्रोह के परिधि में आता है। उनका जो कृत्य है वो अपराध है और संज्ञेय अपराध है, और यही कारण है कि उनके ऊपर जो आरोप है उसके तहत एफआईआर जो है 152 बीएनएस के अंतर्गत जो नया धारा है, हालांकि ये देशद्रोह का तो धारा नहीं है लेकिन ये उसी से सिमिलर वो ये धारा है, और उसके अंतर्गत जो है उनको इसमें चार्ज किया गया है। और इसमें जो उनको मैक्सिमम सजा हो सकती है वो आजीवन कारावास, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है वो आपको 7 साल की है। इसमें समझने की बात यह है कि 124 जो इंडियन पीनल कोड का जो धारा था उसको रिप्लेस करके जो है ये 152 सेक्शन 152 धारा लाया गया है। हालांकि देश तो सेडिशन वर्ड तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। इसमें देखने की ये जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अगर कृत्य करता है कि हमारे देश के ऊपर जो हमला किया और हमला करके जो है इतने 26 लोगों को उन्होंने मार दिया, और उसके प्रति गहरी सहानुभूति रखना यह निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और यही कारण है कि डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 152 में और भी सेक्शन है, 302 भी है, 196 भी है, 197 में है। कुल मिलाकर के ये जितने भी सेक्शन है उसमें सबसे जो गंभीर जो सेक्शन है वो 152 है बीएनएस, और जितनी भी धाराएं हैं उसमें 3 साल से 5 साल तक सजा इनको मिल सकती है। मैक्सिमम पनिशमेंट ये उनको दिया जाएगा अगर यह आरोप जो है वो साबित हो जाता है। इसमें एक बात और भी आपको समझने की जरूरत है कि पहले जो सेक्शन था 124A उसमें हेट्रेड को उकसाने के लिए, गवर्नमेंट के विरुद्ध हेट्रेड और कंटेम्प्ट को जो है उकसाने के लिए जो है वह सेडिशन चार्ज लगते थे। लेकिन इसमें जो है जो नया सेक्शन है उसमें इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वर्ड को जोड़ा गया है। तो लेकिन कंटेंट सेम है। इसमें किसी भी तरह का जो है जो एसेंशियल इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर है द सेम है। और जो ये धारा लगाया गया है, अगर इस में साक्ष्य है, चूंकि रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होगा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ये निर्णय होगा कि उनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन इस बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के अगर आप सस्ती लोकप्रियता अगर करते हैं, चूंकि आपका एक फैन फॉलोइंग है और इस प्रकार के जो बयान देते हैं सरकार के विरुद्ध कि बिहार के चुनाव में जो है फायदा पहुंचने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है और इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये सरकार का काम है। और खास करके जो है अभी की स्थिति है
जब जहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चल रही है, उस दौरान किसी भी तरह का जजमेंटल होना आदमी को बचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार इन बिंदुओं को लेगी, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट किया गया है कि इनके तार पाकिस्तान से भी जो है तलाशने की जो है वो चल रही है कि क्या इनका पाकिस्तान से है कि नहीं, कोई संबंध है कि नहीं। तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है अगर एविडेंसेस आते हैं और उसमें ये पता चलता है कि इनका तार जो है कहीं ना कहीं जो देश विरोधी लोग हैं उनके साथ है। तो निश्चित रूप से यह तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी सेक्शंस इसमें लगे हैं वो बड़े गंभीर सेक्शंस हैं, नॉन बेलेबल है, और इनको बेल लेना होगा, और बेल उसी पर आधारित होगा कि क्या इनका जो कॉम्प्लिसिटी है क्राइम के साथ कितना होता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। देश एक बहुत ही गंभीर समय से गुजर रहा है, और अगर कोई पब्लिक फिगर है तो उसको तो भाषा संयमित होना चाहिए, भाषा के ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, न कि इंसाइट करने की जरूरत है। और अगर इस तरह का उन्होंने किया है तो नेचुरली ही हैड एंडेंजर्ड द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकार का स्टैंड अलग है, इनका स्टैंड अलग है। और ये भी एलिगेशन है कि इनके पोस्ट को वहां के जेल्ड प्राइम मिनिस्टर अपने ट्विटर हैंडलिंग के ऊपर लगाया है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है इनके ऊपर, और जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो भी गंभीर है, और इनकी सजा और नहीं सजा पर्याप्त सबूतों के आधार पर होगा, और वो समय बताएगा कि कहां तक यह कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो स्टैब्लिश हो सकेगा। तो समय विल टेल कि टाइम विल टेल कि हाउ दिस केस विल अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन जो भी उन्होंने किया है स्पष्ट रूप से राजद्रोह के क्राइम के परिधि में आता है, जैसा भी मीडिया रिपोर्ट और सारी चीजें आ रही है। अगर इस तरह का किया है तो निश्चित रूप से उनको दंड दिया जाना चाहिए, और एक मैसेज के रूप में समाज में जाएगा।